नमस्कार, हाजिर हैं हम मासिक राशिफल के कार्यक्रम में। मैं आचार्य जगदीश जोशी, आपका अभिनंदन, स्वागत। मिथुन राशि के साथ सितंबर का महीना किस फलाफल के साथ व्यतीत होगा, चर्चा का विषय रहेगा। मिथुन राशि के साथ इस प्रकार ग्रहों की स्थिति बनते हुए सूर्य देव जो है तृतीय भाव में स्वराशिस्थ विराजमान होंगे, अर्थात स्वग्रही विद्यमान है। कहीं न कहीं खुद के पराक्रम का अनुभव प्राप्त होगा, अर्थात अपने पराक्रम बाहुबल के द्वारा कुछ कार्य बनते हुए देखे जा सकते हैं। लगेगा हाँ हमने शरीर के बल के द्वारा या अपनी पराक्रम अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया, पर उसमें थोड़ा सा जो है ईश्वर में आस्था कम होना, भाग्य में कुछ आस्था कम होना, अर्थात लगेगा हम अपने बाहुबल से या अपनी बुद्धि से अपने पराक्रम से कार्य निकाल लेते हैं, भाग्य और ईश्वर का कोई संयोग नहीं है, ऐसा कुछ संभवतः देखा जा सकता है। पर भाइयों का कुछ सहयोग मिलते हुए भी, मित्रों का सहयोग मिलते हुए भी दिखाई देगा। पर 15 तारीख के पश्चात 16 तारीख में सितंबर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। हालांकि वहां पर बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे, पर जो है थोड़ा सा जो है पिता की शक्ति का संयोग मिलते हुए, भाई बहनों का सुख मिलते हुए, माँ के साथ कुछ संबंधों में क्लेशता संभवतः देखी जा सकती है। क्लेश से बचते हुए चलें तो सुख समृद्धि के साथ परिवार का साथ मिलते हुए, पिता का साथ मिलते हुए कुछ कार्य योजनाओं के विषय में सोच रहे हैं, उसमें कुछ सफल होते हुए देखा जा सकता है। मंगल देव जो है एकादशस्थ विराजमान है, स्वग्रही विद्यमान है। हालांकि मंगल जो है वक्री काल में भी रहेंगे 10 सितंबर के पश्चात, फिर भी जो है लाभ प्राप्त होगा, धन के जो है वृद्धि के सूचक बनेंगे। पर धन खर्च होना, कुछ पुराने कार्यों में धन का खर्च होना संभवतः ऐसा देखा जा सकता है। बच्चों के साथ, संतान के साथ वाणी पर नियंत्रण रखते हुए चलें। थोड़ा कुछ विषय को लेकर के मतभेद या क्लेश का विषय हो सकता है, पर शत्रु में आपकी विजय बनी रहेगी। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामलों से चले हैं, उनमें आपकी विजय अर्थात आपका वर्चस्व बनते हुए दिखाई देगा। बुध देव चतुर्थ भाव में स्वग्रही उच्च के विराजमान है, अर्थात यदि भूमि संबंधी कार्य के विषय से जुड़े हैं, आप गाड़ियों के कार्य से जुड़े हैं, कुछ ऐसा बिजनेस का आपका कार्य है, उसमें बिजनेस में सफलता प्राप्त होना, अच्छे धन का अर्जन होना, अच्छा बिजनेस चलते हुए कुछ प्रॉफिट के साथ समय बीतता हुआ दिखाई देगा। कुछ भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन जमीन आदि विषय के विषय में सोचा है, उसमें भी कुछ लाभ के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य का भी कुछ अच्छा साथ मिलते हुए, अर्थात अच्छी बुद्धि, अच्छी प्रखरता के साथ, अच्छे कार्य के साथ बिजनेस व्यापार में सफल होते हुए देखा जा सकता है। पर थोड़ा सा बिना पिता की सलाह के कार्य करना उचित नहीं रहेगा। यदि पिता की सलाह नहीं मानी, पिता की सलाह नहीं ली, बिना उनकी जानकारी के कुछ कार्य करने पर कुछ क्लेश संभव हो सकता है, अर्थात पिता की सलाह लेते हुए कार्य करना उचित रहेगा। बृहस्पति देव जो है सप्तम भाव पर स्वग्रही विद्यमान है। हालांकि वक्री काल में चले हैं, पर जो है 23 सितंबर के पश्चात बृहस्पति जो है मार्गी काल में आ जाएंगे। अंतिम महीने के पड़ाव पर जो है बृहस्पति स्वास्थ्य से पीड़ित है, क्योंकि ढैया काल में चले हैं। स्वास्थ्य का सुख मिलते हुए दिखाई देगा, कुछ जो है धन की वृद्धि होते हुए दिखाई देगी, परिवार का कुछ कुटुंबजनों का साथ मिलते हुए दिखाई देगा, कुछ जो है सत्कर्म की ओर बढ़ते हुए आप जो है धर्म कर्म की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पर जो है फिर भी सावधानी के साथ बिजनेस व्यापार के कार्य हैं, उसमें थोड़ा सूझबूझ के चलते हुए, बृहस्पति संबंधी कार्य से जुड़े हैं आप, तो सावधानी से सूझबूझ से चलना उचित रहेगा। शुक्र देव जो है द्वितीय भाव पर विद्यमान है, अर्थात पैतृक पुराने कार्य से जुड़े हैं, कुछ पैतृक पुराने कार्य करने की सोची है, उनमें कुछ निरस्ता हासिल हो सकती है या विलंब के साथ वो कार्य होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर जो है कुछ सुख भोग की कामना के लिए धन का खर्च होते हुए देखा जा सकता है, अर्थात कुछ सुख भोग की कामना करी, कुछ चीज के लिए जो है घर में साज सज्जा के लिए धन खर्च करते हुए देखा जा सकता है, घर की वस्तु के लिए, अपनी सुख की लालसा के लिए
धन का खर्च होते हुए देखा जा सकता है। धन की कमी के कारण धन बचत की ओर चलते हुए चलना श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी पुराने कार्यों में कुछ विलंबता है तो सावधानी से, सूझबूझ से, व्यक्ति विशेष से सलाह लेते हुए कार्य करना उचित रहेगा। शनिदेव अष्टमस्थ स्वगृही विद्यमान है पर वक्री काल में चले हैं, पर जो है 29 सितंबर से शनि जो है मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि ढैया के फेस में चले हैं, आप अष्टम ढैया में चले हैं, फिर भी कुछ कार्यों में रुकावट के साथ, परेशानियों के साथ, कुछ राजकीय कार्य बनते हुए, कुछ पिता से कोई विषय के लिए रखा था कार्य, वह विषय जो है विलंबता के साथ, पेंडिंग के साथ बनते हुए देखा जा सकता है। पुराने कार्य लगभग महीने के अंतिम पड़ाव में बनते हुए देखे जा सकते हैं। बच्चों के कुछ कार्य विलंब के साथ बनते हुए देखे जाएंगे, पर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी से चलना उचित रहेगा, क्योंकि जो है राहु केतु का परिवर्तन समय भी रहेगा 23 सितंबर को। तो बड़े खर्चे, बड़ी योजनाएं कुछ सोची है, कुछ लंबी प्लानिंगें सोची है, तो सूझबूझ के उनमें धन लगाना, सूझबूझ के उनमें खर्चा करना श्रेष्ठ रहेगा। जल्दीबाजी से खर्च करना उचित नहीं रहेगा। केतु परिवर्तन भी जो है कहीं न कहीं ग्रस्त जीवन साथी के साथ अलगाव ने पैदा करा दे। कुछ विषय को लेकर के अलगाव हो जाए या क्लेश संभव हो जाए, या कुछ व्यवसाय बिजनेस में कुछ परिवर्तन संभवतः देखा जा सकता है। कुछ नैनिहाल से कुछ परेशानी का विषय, कुछ क्लेश का विषय संभवतः देखा जा सकता है। सावधानी सूझबूझ से चलना श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी कुछ श्रेष्ठ तारीखें रहती हैं। 14-15 तारीख में धन का लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। बिजनेस व्यापार के कार्यों में चले हैं, कपड़ों का कार्य चला है, उनमें कुछ अच्छा धन मिलते हुए दिखाई देगा, अच्छा प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगा। परिवार कुटुंब का कुछ सहयोग होते हुए भी जो है दिखाई देगा। 24-25 तारीख में बिजनेस व्यापार अच्छा चलते हुए, जीवन साथी का कुछ सहयोग मिलते हुए, कुछ आनंद के साथ समय बिताते हुए देखा जा सकता है। 9-10 तारीख में जो है कुछ जो है कोर्ट के मामले में है, कुछ कचहरी के मामले हैं, लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी के मामले में है, या स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों में चल रहे हैं, खान पान का विषय क्या मामला है, तो सावधानी सूझबूझ से चलना उचित रहेगा। नहीं तो स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां या कुछ तनाव का विषय, कुछ कार्यों में जो है परेशानियां संभवतः देखी जा सकती हैं। इस 9-10 तारीख को टालते हुए चलना उचित रहेगा। 22-23 तारीख में कुछ पुराने कार्य हैं, कुछ पुराने कार्यों से बचते हुए चले। पुराने कार्यों में जबरदस्ती का कार्य करने की सोच रहे हैं तो जो है 22-23 तारीख में बचते हुए चलना उचित रहेगा। 26-27 तारीख में अनायास खर्चे न करें, अनायास खर्च करने से जो है बचते हुए चलना उचित रहेगा। अर्थात इन तारीखों में सूझबूझ सावधानी से चलना उचित रहेगा। सितंबर के महीने में मिथुन राशि के साथ इस प्रकार का फलाफल जो है देखने को प्राप्त होगा। नमस्कार, धन्यवाद।